नमस्कार। एक जातिका क्या हाथ है, इनकी उम्र अगर कहा जाए तो 2000 का जन्म है। 2000 का जन्म का मतलब हो गया 25 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, हाथ अच्छा है, उंगलियां पतली हैं, जीवन में ग्रोथ ज़्यादा, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। थोड़े से ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वार्थी जरूर होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाहन गाड़ी का बड़ा शौक होता है ऐसे लोगों को। बहरहाल, अंगूठा अगर कहा जाए सामान्य लंबाई, अंगूठा अगर कहा जाए यौनुमा आकृति, जीवन में सुख सुविधाएं, ये रेखाएं बहुत स्पष्ट साफ है। वाहन गाड़ी, घर परिवार इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, ऊपर से पतली है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपने पैरों पे खड़ी होगी। धन काम इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है ये हाथ। जीवन में लग्जरियस लाइफ को भी ये इंगित करता है, और कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ जो है इसकी चलती आई है। जैसे भी जित मान लीजिए, लग्जरी लाइफ का मतलब ये होता है ना, किसी के घर में जो है 1 करोड़ आ रहा है हर महीना, और किसी के घर में 1 लाख आ रहा है, ठीक है, या किसी के घर में 10,000 आ रहा है, फिर भी सुख सुविधाएं चल रही हैं। चाहे 10,000 आ रहा है तो भी मेरा काम चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही मेरी। चाहे 1 करोड़ आ रहा है तो भी मेरा काम सारी अच्छे से हो रहा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ठीक है, इसके एक रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी। किसी प्रकार से प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। सेकंड, अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तालमेल में कमी होगी। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। विवाह के उपरांत जब भी विवाह करें, बढ़िया से जन्म कुंडली मिलवा के, कब होगा कैसे होगा वो सब अभी मैं बताऊंगा, करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर ठीक है, लंबा है। आलस से भी ये देता है, जैसे पहली बेटी आलसी कम, वो मेहनत कर सकती है, ये थोड़ा सा जो है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, मेहनत कर लेगी। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा खर्चे भी अच्छे खासे हो जाएंगे। ये हिस्से पे अगर कहा जाए यौनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा भोग विलास सुख सुविधाएं। जीवन में कहते नहीं कि चीज़ें भाग्य से भी मिलना, ये इसके संकेत देता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, जहाँ पर भी काम करें कोई ना कोई मिल जाता है सपोर्ट करने वाला। काम कोई रुकता नहीं है, हो सब जाता है, व्यवस्थाएं चल जाती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, यश के लिए सामान्य है। गुरु की उंगली अगर बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ऐसे लोग चतुर चालाक होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें भी कर सकते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं भी छोटी छोटी बन रही हैं। ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। अभी जैसे व्यवस्थाएं आपकी अभी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए यात्राएं, वाहन गाड़ी थोड़ा आराम से, कोई बहुत मेजर नहीं है, चोट लगी या गिर गए या एड़ी मुड़ गई, और ख़ासकर अगर कहा जाए दाहिने साइड, पैर हाथ या दाहिने साइड, कोई डरने वाली बात नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये माउंट अगर कहा जाए बहुत कम घेर रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी के साथ व्यवसाय, ना कि केवल व्यवसाय। नौकरी मुख्य विकल्प है ऐसे लोगों के लिए। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे रेखा बुध के बीच में जाना, ससुराल से मतभेद, ये रेखा पे त्रिकोण बनना, कहीं ना कहीं घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बेहतर है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, ये भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को दिखाता है, नर्वस हो जाते हैं। हाथों से अगर पसीना आता है मान लीजिए, तो नर्वस सिस्टम को हाई करेगा। ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। ये भी अगर कहें तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए घर मकान प्रॉपर्टी, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऐसे में भी ये कहा जाता है जिससे भी जीवन साथी जो भी होगा मान लीजिए, बस
शरीर स्वास्थ्य शादी के उपरांत अगर कहा जाए लड़के के, कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी जो लॉन्ग टाइम तक चलेगी शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, और अच्छा भी है चले, कम से कम एक दोष जो है ख़त्म हो। ठीक है, अच्छा भी है चले जिससे दोष ख़त्म हो। बस शादी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, शादी को लेके थोड़ा सा चिंतित रहें। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए यौनुमा आकृति, ये ऐसा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाएं तो अभी भी चलती रहेंगी। सेकंड, अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो चीज़ें बेहतर होंगी। जिसे कहेंगे व्यवसाय में चलने का मतलब ऐसा नहीं है, चलता रहेगा। और ये केवल अगर मैं कहूँ तो मुख्यतः शरीर स्वास्थ्य और विवाह पे असर डालते, धन पे असर नहीं डालते। शरीर स्वास्थ्य विवाह अगर कहा जाए तो 35 साल की आयु तक का जो है समय समय पे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। विवाह होने में थोड़ा सा समस्याओं को दिखाता, लेकिन होगा विवाह। होने के उपरांत अगर कहा जाए तो भी सावधानी रखनी है। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबी है, दिमाग बहुत तेज है, या फिर कह लीजिए कि सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन नर्वस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, जल्दबाजी हो जाती है, ये इसके संकेत देता है। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली बात नहीं है। अब जैसे ये है ना, ये 34-35 साल की आयु तक है, ये 34-35 साल की आयु तक है। उसके बाद से अगर 35-36 उसके बाद से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में स्मूथनेस दे देता है, स्मूथनेस आ जाती है। एक बात, अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है और भी कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, आपने जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। दूसरा, आपने लिखा है करियर में डिटेल में बता ही रहा हूँ। फाइनेंस पोजीशन कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, नो डाउट। देखिए, फाइनेंस के लिए अगर कहा जाए उंगलियाँ काफ़ी हैं। ठीक है, उंगलियाँ काफ़ी हैं। इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता, अच्छे इन्वेस्टमेंट भी करेगी। लाइफ पार्टनर के बारे में बताएं, अभी मैं बता रहा हूँ। चलो लाइफ पार्टनर के बारे में ही बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने बात की है, शादी कब होगी इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको शादी करनी है तो इनके लिए समय अगर कहा जाए तो साल 2026 की लास्ट और 27 की शुरुआत, या फिर मोटा मोटा समझ लिए 26 और 27 शादी के लिए ही है, शादी से संबंधित चीज़ों के लिए ही है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये टाइम फ्रेम काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा ये हाथ। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए गौरव की शादी पहले, अब किसी की कर लीजिए, दोनों का समय मैंने बताया, जिसका समय मिल रहा उसकी कर दीजिए। शादी के बाद नौकरी करनी चाहिए या कुछ, यह बिल्कुल करें नौकरी। नौकरी इसमें अगर कहा जाए परफेक्ट है, व्यवसाय से ज़्यादा अच्छा नौकरी है। अच्छी पोजीशन सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, नो डाउट। अच्छे पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। व्यापार के लिए ये हाथ या नौकरी के लिए कृपा करके बताएं। देखिए, अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि व्यवसाय। ठीक है, अगर दोनों में तुलना करेंगे तो नौकरी अच्छा है। सरकारी क्लास 1 अधिकारी बनने, IAS PCS IPS नौकरी पढ़ाई क्लास 1 की तैयारी करना उचित है क्या? मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही परिणाम मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आंख बंद करके, होता नहीं है कि आंख बंद करके बोल दिया आपको मिल जाएगी, वो वाले ग्रह योग नहीं है। खूब मेहनत करनी पड़ेगा। मेहनत करने का अगर ये तैयार हैं तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ें। सेकंड, अगर कहा जाए जैसे मौजूदा समय पे अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा शक्ति में पिछले 4-5 महीने से बढ़ोतरी आई है। सेकंड हाथ में अगर कहा जाए तो इनके देखो बहुत ज़्यादा रेखाएं होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, और रेखाएं इनकी जो है लिमिटेड है, अच्छा है संकेत। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2028-29 ठीक रहेगा। साल 2028-29 ठीक रहेगा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। उसके बाद अगर कहा जाए 31 और 32 सामान्य, 33 से जो है फिर जीवन जो है तेज़ी से बढ़ेगा। रिसर्च, शोध इत्यादि चीज़ें इनकी अच्छी हैं, ये फील्ड इनके लिए अच्छा है। शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित फील्ड इनके लिए अच्छा है। और रही कैरियर से संबंधित वाली बात, तो कैरियर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैरियर अच्छा होगा। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए इस हाथ में जैसे उंगलियां बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
रेखाएं तो बदलती हैं, उंगलियां नहीं बदलती हैं, उंगलियां वैसे ही रहती हैं। उंगलियां ये दिखाती हैं कि जातिका अपने जीवन में संपन्नता रहेगी जीवन में। ये रेखा बहुत पास से जा रही है तो ये कहा जाएगा कि शादी ब्याह थोड़ा सा सावधानी, नहीं तो अकेलापन महसूस करेंगे जीवन में। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, जीवन रेखा अगर कहें तो गोल है, ठीक है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें, ऐसे लोगों का पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, धन और प्रॉपर्टी पे बड़ा फोकस भी होता है, और प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को सूट भी करती है, और प्रॉपर्टी से ऐसे लोग लाभ भी कमाते हैं। जैसे होता नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टी ली, वो रेट बढ़ गया उसका, ये वाली स्थितियां भी ये पैदा करता है, जो कि इनके जीवन के लिए बेहतर है। साल 2027 और 28 अगर कहा जाए तो इनके स्थान का परिवर्तन होगा। वो स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए तो मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन इनके लिए परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। स्थान का परिवर्तन करना, जगह चेंज होगी, वो इनके लिए अच्छा होगा, और अच्छी जगह चेंज होगी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, और लाइफ के आने वाले पार्ट के लिए ये अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, थोड़ा सा गंभीरता से चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। एक पन्ना पहना दीजिएगा सोने में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय, और इनसे भी कह दीजिए कि हनुमान जी की पूजा करा करें जितनी हो सके। हनुमान जी इनके इष्ट हैं, जैसे भी कर पाएँ, लगभग 5-6 कैरेट का पन्ना पहन लें छोटी उंगली में, जैसे भी कर पाएँ, जितनी भी कर पाएँ, हनुमान जी की पूजा करा करें। धन जीवन में रहेगा, सुख सुविधाएं रहेंगी, लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी होगी, और लग्जीरियस लाइफ को ये इंगित करता है हाथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।